हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे क्यों। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कोई भी सब्जेक्ट होता है, कोई भी सेंटेंस जो होता है उसका एक फॉर्मेट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, उसमें वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ये मिलकर क्या बनाते हैं? सेंटेंस को बनाते हैं। तो इसमें देखो, सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो हमें ये देखना होता है कि कभी भी गलत सब्जेक्ट के साथ गलत वर्ब का यूज न किया जा सके। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमें ये मिलता है पढ़ने के लिए कि अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम लोग हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अगर वहीं पर हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल आ जाए तो उसके साथ हमें हमेशा क्या यूज करना पड़ेगा? प्लूरल वर्ब का यूज करना पड़ेगा। तो अब हमें इस टॉपिक में हमें ये पढ़ना होगा कि सब्जेक्ट कब सिंगुलर होता है और कब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है। उसी हिसाब से हम लोग वर्ब का यूज करेंगे। तो जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लें, जैसे कि मान लेते हैं हम एक एग्जाम्पल लें कि हाँ, सोहन इज ईटिंग एन एप्पल। सोहन इज ईटिंग एन एप्पल। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि सोहन के साथ हम लोगों ने इज का प्रयोग किया। क्यों इज का प्रयोग किया? जो वर्ब है इसको हम लोगों ने इज का ही प्रयोग क्यों किया? क्योंकि हमें पता है कि जो सोहन है वो क्या है? सोहन क्या है? सब्जेक्ट है, और वो भी कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब एक वचन है, और इसके साथ हम लोग हमेशा वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यही कहता है। तो इज हमारा क्या है? सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब। तो हम चाहें तो इसके साथ आर का प्रयोग कर सकते हैं। आर का प्रयोग कभी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो आर है वो क्या है? आर क्या है? हमारा प्लूरल वर्ब है। क्या है? प्लूरल वर्ब। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कभी भी प्लूरल वर्ब का यूज नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखिएगा, तभी हमारा जो सेंटेंस होगा, जो सेंटेंस का फॉर्मेट होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसमें पढ़ना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। अब जैसे देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक बार देख लीजिए कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये है क्या। एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, इन दोनों के बीच में क्या हुआ है? एग्रीमेंट हुआ है। इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट क्या हुआ है वो देखिएगा। सब्जेक्ट ने कहा, सब्जेक्ट ने वर्ब से कहा कि अगर मैं सिंगल हूं, अर्थात सिंगुलर हूं, तो तुम्हें भी क्या होना पड़ेगा? सिंगुलर होना पड़ेगा। अगर मैं सिंगुलर हूं तो तुम्हें भी सिंगुलर होना पड़ेगा। अगर सब्जेक्ट कहता है कि अगर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आ गया, अगर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मतलब कि मान लो कि मैं आ गया, मेरे साथ और भी एक दो दोस्त आ गए, तो मैं क्या हो जाऊंगा? एक से मोर देन वन हो जाऊंगा। मोर देन वन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लूरल बोलते हैं। अगर मैं मोर देन वन हो गया तो तुमको भी क्या होना पड़ेगा? अपने, जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ आया हूँ तो तुमको अपने सहेलियों के साथ आना पड़ेगा। मतलब आपको भी मोर देन वन होना पड़ेगा, अर्थात मोर देन वन हुआ तो इसको भी क्या होना पड़ेगा? प्लूरल होना पड़ेगा। तो आई होप कि आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब के बीच में हुआ एग्रीमेंट समझ में आया होगा। सब्जेक्ट ने वर्ब से क्या कहा कि अगर मैं सिंगुलर हूँ, सिंगल हूँ, तो आपको भी क्या होना पड़ेगा? सिंगुलर या सिंगल होना पड़ेगा। सब्जेक्ट ने कहा कि अगर मैं मोर देन वन हो गया, अगर मैं एक से अधिक हो गया, तो तुमको भी क्या होना पड़ेगा? एक से अधिक होना पड़ेगा, मतलब प्लूरल होना पड़ेगा। तो इसके कुछ नियम हैं कि कब सब्जेक्ट को सिंगुलर रखा जाएगा, कब सब्जेक्ट को प्लूरल रखा जाएगा। आइए देखते हैं। तो देखिए, इसका जो सबसे पहला रूल है, रूल नंबर 1, एकदम सिंपल रूल है। रूल क्या कहता है कि रूल 1 क्या कहता है? कोई भी प्रॉपर नाउन है,
कोई भी प्रॉपर नाउन है तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। अगर कोई एक प्रॉपर नाउन यूज हो रहा है, मतलब कोई पर्टिकुलर नेम यूज हो रहा है, तो उसके साथ हमेशा क्या यूज होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। क्या कहता है, इफ द सब्जेक्ट इज अ प्रॉपर नाउन। क्या है सब्जेक्ट, एक प्रॉपर नाउन है, तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड यूज सिंगुलर वर्ब। ठीक है। अगर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्रॉपर नाउन है। अगर सब्जेक्ट हमारा एक प्रॉपर नाउन है तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, जैसे एक एग्जांपल, मुंबई इज माई ड्रीम सिटी। ठीक है। अब देखो ये मुंबई क्या है, मुंबई क्या है, प्रॉपर नाउन है। मुंबई क्या है, प्रॉपर नाउन, एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम है, प्रॉपर नाउन हुआ। तो इसके साथ हम लोगों ने किसका प्रयोग किया, इज का। और हमने अभी देखा कि इज क्या है हमारा, सिंगुलर वर्ब है। इज क्या है, सिंगुलर वर्ब है। ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे रोहन हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। रोहन हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। ये रोहन क्या है, पर्टिकुलर नेम है। पर्टिकुलर नेम मतलब प्रॉपर नाउन है। पर्टिकुलर नेम मतलब प्रॉपर नाउन है, और उसके साथ हम लोगों ने क्या यूज किया, हैज क्या है, सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है।